how the elements or the devices connected in parallel acts as a current divider. So that we have to see. तो ये हमको कल देखना था या फिर हमने डिस्कस भी किया था. सो जस्ट वी विल रिपीट दैट, क्योंकि कल इतना प्रॉपर नहीं हुआ था हमारा और डिस्कनेक्ट हो गया था. सो वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक. तो ऐसा कुछ एक डायग्राम मैंने कल ड्रॉ किया था. With the same diagram we are going to see it again. So here source voltage, current flowing through the circuit is IT. IT is the total current, and from this node the current is divided towards left and towards right. So here it is I1, here it is suppose I2, this is R1, R2, right guys? So this circuit is with us. So am I audible and is my screen visible to you all? Yes, sir. Okay. So in a parallel circuit, the current divides in all branches. We know that when we talked about the series circuit, the current becomes same from one node to the last node, first node to the last node, as far as the series connected circuit is there. सीरीज में अगर कनेक्शंस है तो बीच में नोड्स होते ही नहीं है. पहला नोड और लास्ट नोड इतने ही होते हैं और उसके बीच में कुछ एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक नोड है and here it is an another node, and in between this node some elements like resistance are connected. तो जो करंट फ्लो हो रहा है IT यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम दिस नोड A टुवर्ड्स दिस नोड B, तो यहाँ से स्टार्ट होते हुए जब ये फ्लो होता है थ्रू दिस ऑल रेजिस्टेंस, तो यहाँ तक जो करंट आता है वो IT ही होता है. सेम वैल्यू वी आर गेटिंग, राइट, when they are in the series. But at the same time the voltage across every element, जैसे अगर ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, तो VR1 is kind different with reference to VR2, VR3, VR4. Why? Because अगर ये वैल्यू सेम है, फॉर एग्जाम्पल ऑल रेजिस्टेंस हैविंग द सेम वैल्यू लाइक 1 किलो ओम, तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा. बट if the value of the resistance are different for all R1, R2, R3, R4, then the drop is also different. VR1 कुछ अलग होगा, VR2 कुछ अलग, VR3 कुछ अलग, VR4 कुछ अलग. Are you getting this difference, guys? Are you getting this difference? Yes or no? I need your feedback. Yes, sir. Okay. Now the same way when we are talking about the current division, in that case the current divides from the node. अगर नोड जहां पे आ रहा है एक से ज्यादा, उस वक्त क्या होगा कि ये करंट जब फ्लो होता है तो यहां से ये लेफ्ट टर्न ले रहा है. लेट मी, ये लेफ्ट टर्न ले रहा है एंड हियर इट इज राइट टर्न. ओके, सो द सेम करंट विल नॉट फ्लो अगेन. यहाँ से जो फ्लो हो रहा है वो IT नहीं होगा, या इधर जो फ्लो हो रहा है वो भी IT नहीं होगा. अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द कंपोनेंट वी हैव डिवाइडेड और वी हैव गिवन सम नोमेनक्लेचर टू दैट. सो यहाँ पे हो गया I1, यहाँ पे हो गया I2, राइट. अगेन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट और थ्रू दिस रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू, कि कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस है तो उतना करंट फ्लो होगा, कम या ज्यादा. बट एज फार एज द पैरेलल कनेक्शन इज देयर, द वोल्टेज अक्रॉस बोथ द रेजिस्टेंस आर सेम. जैसे यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग था लेकिन करंट सेम था. वेयरएज इन पैरेलल सर्किट, जैसे इसके पहले हमने पैरेलल रेजिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट देखा था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, उसमें हमने क्या किया था कि रेजिस्टेंस अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है इस तरह से, रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, so on, number of resistance are connected in parallel. So across this complete unit, whatever may be the source voltage Vs is same at every node. यानी यहाँ पे आप मेजर करो with respect to this, will get the same value Vs. यहाँ पे आप मेजर करो with respect to this, you will get Vs. Here also you will get Vs, and at last resistance also you will get Vs. ये इस तरह से है, ठीक है. तो यहाँ पे भी आपको Vs ही मिलेगा इसके अक्रॉस, राइट, बट इट इज इन पैरेलल. But as far as current is concerned, when current flows, so current is the total current IT, and when it comes to this node, it divides. Here it goes, suppose this is R1, so the current is I1. From this node, again, see, from the on this particular line, the same current proceed further. यहाँ पे IT आ रहा है लेकिन यहाँ पे divide हो रहा है I2.
R2, यहाँ पे R3 I3, एट लास्ट RM IM. सो ये कॉन्सेप्ट हमने पैरेलल रेजिस्टेंस में देखा था. सिर्फ इतना ही दिखाना है आपको कि ये डिफरेंस इस तरह से होता है, राइट. सो इन अ पैरेलल सर्किट द करंट डिवाइड्स इन ऑल ब्रांचेस. हर ब्रांच में करंट डिवाइड हो रहा है. दस अ पैरेलल सर्किट एक्ट्स एज अ करंट डिवाइडर. जैसे सीरीज सर्किट एक्ट्स एज अ वोल्टेज डिवाइडर है, ये जैसे वोल्टेज डिवाइडर है, सेम वे this parallel circuit acts as a current divider. Are you getting this, guys? Voltage divider and current divider? Yes or no? Am I audible? Yes, sir. Okay. So this is acts as a current divider. Now the total current entering into the parallel branches, total current entering into the parallel branches is divided into the branches current according to the resistance value. जो टोटल करंट एंटर हो रहा है पैरेलल ब्रांचेस में, वो कैसे डिवाइड हो रहा है? वो कैसे डिवाइड हो रहा है गाइस? इनटू द ब्रांचेस अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस. जो वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, उसके अकॉर्डिंग ये करंट डिवाइड होता है. अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है तो करंट कम रहेगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है तो करंट ज्यादा रहेगा, राइट. सो नाउ लेट अस फाइंड कि किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे यहाँ पे I1 को आइडेंटिफाई करना है या I2 को आइडेंटिफाई करना है, तो किस तरह से करते हैं. सो वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस क्या है? Vs है, राइट. द करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज गिवन बाय सपोज I1. हमें निकालना है करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस. सो व्हाट वी कैन राइट, ओम्स लॉ क्या कहता है? V बाय R. तो V क्या है हमारा? Vs. और R कौन सा है रिस्पेक्ट टू I1 के लिए? R1. सो Vs बाय R1. सेम वे I2 is equals to what? Vs by R2. ये हमारा कल हुआ है, just we are recalling it, right? And again, total resistance अगर मुझे निकालना है तो RT is equals to what I can write? RT is nothing but the parallel combination of R1 and R2. So what we can write? R1 into R2 upon R1 plus R2. ये हमारा कल हुआ था. Is it okay, guys? Is it okay? Yes or no? Yes, sir. Now, the total current IT. Now the total current IT is equals to what we can write? कल हुआ था, बताइए फटाफट, fast. Those who were present yesterday, they can answer this question. IT को क्या लिखेंगे? Are you there in the class or shall I call the names? Guys, I want the answer of this question. Don't wait for the others. Give the answer. What we can write for the total current IT. This part we have already covered yesterday. We are just recalling it. We are repeating it as it becomes not a complete lecture yesterday. IT is equals to what we can write? Total current is equals to Vs by RT. Vs by RT. देखिए एक बात ध्यान रखिए हमेशा, ये ऑनलाइन हमेशा के लिए नहीं है, ये कभी ना कभी ऑफलाइन होने वाला है इस सेशन में. So when we join with the offline classes, then you should be ready with the part that we have covered in the online section. तो जब भी हम ये लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहाँ जो भी मैं स्क्रीन पे आपको शो करता हूँ, you should have to write it in your notebook of network theory subject, ताकि जब हम ऑफलाइन होंगे तो आपके पास नोट्स होंगी एंड आई कैन चेक दैट नोटबुक एज एन असाइनमेंट. तो ये ध्यान रखिए हमेशा. मे बी यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन यू कैन नोटबुक आफ्टर द लेक्चर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट इट शुड बी ऑन योर नोटबुक. ये मैं देखूंगा जब हम ऑफलाइन होंगे, सो ये ध्यान में रखिए हमेशा. ओके, so IT is equals to Vs by RT we can write, because we know that IT is the total current, and if we apply the Ohm's law, then IT is nothing but Vs by the equivalent resistance जो पैरेलल में कनेक्टेड है ना. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. Now I know that कि RT का वैल्यू मेरे पास क्या है? R1 into R2. तो मैं यहाँ लिखता हूँ Vs डिवाइडेड बाय, यहाँ RT का वैल्यू लिखता हूँ R1 into R2 by R1 plus R2. अब इसको अगर मैं सॉल्व करता तो ये ऊपर हो जाएगा, है ना. तो what I'll get? Vs by R1 into R2 into R1 plus R2. So I'll get this one, right? Now, as far as I1 is concerned,
I1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे I1 का अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं VS बाय R1 लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे VS का वैल्यू चाहिए तो यहाँ से सो VS इज नथिंग बट I1 इंटू R1, है ना। तो इस VS के लिए मैं ये पुट कर सकता हूँ I1 इंटू R1 ओवर हियर. सो व्हाट आई एम गेटिंग I1 into R1 divided by R1 into R2 into R1 plus R2, right? So this R1 gets cancelled. So what I am getting I1 by sorry, yeah, ये IT का वैल्यू है ना, IT is equals to I1 by R2 into R1 plus R2. लेकिन मुझे चाहिए क्या, I want I1, IT नहीं चाहिए मुझे, I1 चाहिए ना, I1 का वैल्यू मुझे चाहिए या फिर I2 का वैल्यू चाहिए. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसको मैं सॉल्व करूंगा ताकि मुझे I1 मिले. तो मैं ये यहां से यहां लिखता हूं, ठीक है. सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू व्हाट आई एम गेटिंग, I1 अगर मैं लेता हूं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा IT इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. सो हाउ कैन आई राइट, IT को मैं अलग लिखता हूं ऐसे, IT इंटू R2, IT into R2 divided by R1 plus R2, R1 plus R2. So I am getting the value of I1 over here. Now same way, if I am going to write the equation for I2, तो क्या आएगा, I2 के लिए जाना है तो मैं यहाँ पे मेरा क्या आएगा, R1 आएगा, यहाँ पे नीचे ये सेम आएगा R1 plus R2. So that is the equation for I1 and I2. देखिए I1 के लिए मैं कौन सा रेजिस्टेंस कंसीडर करूंगा, R1 पैरेलल टू R2, यानी सॉरी R1 कंसीडर करूंगा, एंड फॉर I2 आई एम गोइंग टू कंसीडर R2. तो ये इक्वेशन में जैसे I1 के लिए R2 बाय R1 प्लस R2 था, सेम वे फॉर I2 व्हाट आई एम गोइंग टू कंसीडर R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. Is it okay guys? Have you understood this part? Have you understood guys? Yes, sir. Yes, sir. आचल, आदित्य, Yes, sir. और ये ध्यान में रखिए कि आई नो दैट कि कौन लोग आंसर कर रहे हैं और कौन नहीं कर रहा है, या फिर कौन सिर्फ लॉग इन करके बैठा है. सो प्लीज कीप इट इन माइंड कि दिस सब्जेक्ट इज नॉट जस्ट फॉर अटेंडेंस. यू हैव टू लर्न समथिंग, देन यू शुड बी अलर्ट एवरी टाइम. तो ये ध्यान रखिए. ओके देन, सो दिस वे वी कैन गेट द इक्वेशंस I1 and I2, right? Now from this equation what we can conclude then, the current in any branch, ये दो इक्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखिए the current in any branch, कोई भी ब्रांच में जो करंट फ्लो होता है, is equal to the ratio of the opposite branch resistance. Current in any branch is equals to the ratio of opposite branch resistance to the total resistance value. ये दोनों का रेशियो लिया है ना, to the total resistance value मल्टीप्लाइड बाय द टोटल करंट इन द सर्किट. यानी इस फॉर्मूला को वर्डिंग्स में हमने डिस्क्राइब किया है. क्या था फॉर्मूला, IT इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 और IT इंटू R1 बाय R1 प्लस R2. तो इसको इन वर्ड्स हमने कैसे लिखा, द करंट इन एनी ब्रांच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस. अपोजिट, जैसे अगर I1 कैलकुलेट करना है तो रेशियो ऑफ द अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस टू द टोटल रेजिस्टेंस, यानी R2 बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2. तो ये हो गया रेशियो, राइट, मल्टीप्लाइड बाय द टोटल करंट IT in the circuit, multiplied by the total current in the circuit. So this way we can conclude. So in general what we can say, if the circuit consists of m branches, यानी अगर इस तरह से अगर मुझे ऐसा कोई सर्किट कंसीडर करना है जिसमें m नंबर ऑफ ब्रांचेस है, फॉर एग्जांपल दिस सर्किट, इसमें m नंबर ऑफ ब्रांचेस है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, Rm, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू दैट रेजिस्टेंस इज Im, राइट. सो इन जनरल इफ द circuit consists of m branches, then the current in any branch can be determined by, देखिए अब यहाँ पे दो ब्रांचेस थे इसलिए हमने I1 और I2 को आइडेंटिफाई किया. अगर m नंबर ऑफ ब्रांचेस है तो मैं करंट को कैसे लिख सकता हूँ, हाउ आई कैन राइट द करंट, m नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर है देन द करंट इन एनी ब्रांच कैन बी डिटरमाइंड बाय सपोज I सफिक्स I. तो देखिए एक ब्रांच थी तो I1 लिखा, दूसरी ब्रांच थी तो I2 लिखा, m नंबर ऑफ ब्रांचेस है सपोज, तो मैं क्या लिखूंगा उसके लिए I सफिक्स I, राइट. या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ IM, राइट. दैट विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला यही क्या, RT सॉरी IT इंटू
हमारा वर्डिंग्स क्या था? द रेशियो ऑफ द अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस, रेशियो ऑफ द अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस to the total resistance value multiplied by the total current in the circuit. So what we can write, IT into total resistance है ना, RT divided by, किसके लिए कर रहे हैं? I number of branch के लिए, तो resistance क्या आएगा? RI, जैसे यहाँ पे I2 था तो R2 आया, I1 था तो R1 आया, है ना, उस तरह से RI प्लस टोटल रेजिस्टेंस RT, जो यहाँ पे ऊपर था, देखिए जो ऊपर है वही नीचे है, यहाँ पे ये यहाँ पे ऊपर है वही नीचे है, वैसे ही जो ऊपर है ये नीचे है. So this is the equation for that particular value of the current. जो जिस ये हो गया यूनिवर्सल, दिस इज इन जनरल. ये स्पेसिफिक हो गया, दिस इज स्पेसिफिक फॉर ओनली फर्स्ट ब्रांच. सो I1 is being calculated, for second branch I2 is being calculated. But if you have to put that formula in general, then we cannot write these notations 1 2 3 4 like this. So in that case we have to use some specific notations. So I suffix I, या फिर मैं इसको IM लिख सकता हूँ, या RI की जगह पे RM लिख सकता हूँ. Are you getting what I am saying, guys? Yes, sir. Right? So this way we can use that formula. तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला हो गया, लेकिन हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको I लिखेंगे, RI लिखेंगे, ठीक है. लेकिन हम यहाँ पे M लिखते हैं तो हम IM करंट के बारे में बात कर रहे हैं, M लिखते हैं RM तो हम लास्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, और ये टोटल रेजिस्टेंस है. So this way we can define the formula where this II is what? II is nothing but the current in the ith branch. That's why I am using the letter I, current in the ith branch. मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका मीनिंग क्या है, तो सॉरी. I am going to write the meaning of everyone. I is the current in the ith branch. Current in ith branch. That's why I am writing II. Again, RI is the resistance in ith branch, of the ith branch, right? Then RT is the total parallel resistance to the ith branch. Total parallel resistance to the ith branch. And last is what? IT. IT is what? IT is what, guys? IT is what? Total current. Total current entering. Total current entering the circuit. Circuit में enter होने वाला total current, right? So this way we can identify or write the meanings of this. इसका meaning हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं. Is it okay to you? Have you understood this? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी एक एग्जांपल लेके उसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं, राइट? तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए इसको पहले डिलीट करता हूँ थोड़ा सा पार्ट, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड. ओके, नाउ सी वी आर हैविंग वन सर्किट. एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है हमारा, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस. वो बाद में लिखते हैं, पहले हम सर्किट ड्रॉ करेंगे. This is a respective circuit that we have to identify the current, through which we have to identify the current. ये एक सर्किट है. सी सर्किट हम खुद भी बना सकते हैं, इसलिए कि जो बुक्स में सर्किट दिए होंगे वही रहेंगे हमेशा. We can make our own circuit, but it should be a sense, right? So plus minus Vs, then R1, R2, R3, these are the three resistance connected in parallel, and I1, I2 and I3, this is the resistance flowing through this parallel network. The resistance having values, इसका वैल्यू है 4 ohms, इसका वैल्यू भी 4, तीनों का वैल्यू सेम ही है, 4 ohms, 4 ohms and 4 ohms. Okay, now a 12 ampere current flowing through this 12 ampere current flowing through this circuit, guys. So what we have to do, determine the current through each resistance. Current through each resistance. हर एक रेजिस्टेंस में से करंट मुझे आइडेंटिफाई करना है. Okay, guys. So as far as the solution is concerned, we know
द फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला है हमारा करंट को आइडेंटिफाई करने के लिए? ये वाला, दिस वन, है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू राइट द फॉर्मूला दैट I इज इक्वल्स टू IT into RT upon RI plus RT. Okay, guys. Now, what is being asked? Determine the current through each resistance. If I have to identify the current from first branch, so the current is guys, for the first branch, current is I1. So I have to consider this formula for first branch. So I1 is equals to IT into RT divided by R1 plus RT. Have you understood these changes in the formula? Have you understood? Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay. Now, which values are known to us from the given circuit? Which values are known? देखिए, IT का वैल्यू हमें पता है. कितना दिया है IT का वैल्यू? 12 एम्पियर. IT हमारे पास है 12 एम्पियर. R1 का वैल्यू कितना है? R1 इज इक्वल्स टू 4 ओम. यानी ये है हमारे पास RT, R1 भी है. यानी इसका काम हमारा हो गया. सॉरी, नॉट RT. IT इज विथ अस और R1 ये हो गया. लेकिन हमारे पास RT है क्या? कैन वी आर विद द RT का वैल्यू पता है हमें कुछ? यस और नो? No. वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ No, RT, sir. है ना. तो RT का वैल्यू मुझे पता नहीं है. तो RT का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन को कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ टोटल रेजिस्टेंस. सो RT is nothing but R2 parallel to R3 या R1 parallel to R2 या R1 parallel to R3 और these parallel combinations we have to consider. तो अगर इसको मैं सॉल्व किसी एक को लेके सॉल्व करता हूँ, किसी दो रेजिस्टेंस को लेके सॉल्व करता हूँ, तो आई एम गेटिंग दिस वैल्यू RT, R2 into R3 upon R1 plus R3. So if I put this value, I will get the value. R2 का सभी का वैल्यू क्या है? 4. So 4 into 4 divided by 4 plus 4. So what I am getting? 16 by 8. So it becomes 2 ohms. Are you getting that, guys? So this way we can get the value of RT. तो यहाँ मुझे RT का वैल्यू मिल गया. यहाँ मुझे किसका वैल्यू मिला? RT का. Now I can put this value in this formula so that I can get the value of I1. तो IT का वैल्यू है मेरा 12 into RT का वैल्यू है 2, R1 का वैल्यू है 4 प्लस RT का वैल्यू है 2. इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ, 2 by 6, 12, 6 2s are 12 and 2 2s are 4. So what value of I1 I am getting here? I am getting 4 ampere. Is it okay, guys? Is it okay? I am getting 4 ampere over here. Right? Same way I can calculate it for all I2 and I3 also. तो I2 और I3 के लिए मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ, तो मुझे भी यहाँ पे सेम ही वैल्यू मिलना चाहिए, राइट? बिकॉज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस इज सेम, दैट इज ऑफ व्हाट? 4 ohms. Am I clearly audible? Yes, sir. Yes, sir. Because I'm listening the humming, that's why I'm asking. Okay, so this way we are getting the value of I2 as well as I3 also, and that will be equals to 4 ampere. सॉल्व करके देखो आप, आपको पता चलेगा. बिकॉज ये सिर्फ इतना वैल्यू चेंज हो रहा है और ये सेम है हर एक के लिए. जैसे R1 भी 4 ओम ही है, R2 इज ऑल्सो 4 ओम, R3 इज ऑल्सो 4 ओम, बाकी तो ये सेम ही है. तो ये सेम वैल्यू हमें मिलेगा. दैट्स व्हाई I2 and I3 becomes 4 ampere. Have you understood this part? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Right? Okay, then next that we have to see is the power in parallel circuit. Power in parallel circuit. So that also an important one. जैसे हमने सीरीज में देखा था, वैसे हम पैरेलल में देखेंगे. तो पैरेलल सर्किट में हम पावर को कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर टोटल पावर इफ इज बीइंग गिवन बाय PS, तो सेम फॉर्मूला वी कैन यूज. P1, सपोज अगर एक कोई नेटवर्क दिया है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कनेक्टेड है इन पैरेलल, सो पावर इन अक्रॉस एवरी रेजिस्टेंस, समेशन of the power of individual elements. So suppose P1 plus P2 plus P3 plus and so on up to PM, m number of branches agar hai to. So what we can say, the total power supplied by the source, this is the total power supplied by the source in any parallel resistive circuit, the is equal to what? Is equal to the sum of the powers in each resistance in parallel. Are you getting what I am saying?
The total power, this is the total power supplied by the source in any parallel resistive circuit is equal to the sum of the powers in each resistance, sum of the power in each resistance in parallel. Okay, guys? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, then. So this is all about the Kirchhoff's voltage law and Kirchhoff's current law. So here that part of Kirchhoff's current law and voltage law is over, right? Now we are having 10 minutes more. So we will continue with the next topic. Is it okay to you? Shall we proceed further? Yes, sir. Okay. So next we have to see the mesh analysis. This is the new topic, mesh analysis. Have you heard this before? Electrical में कहीं सुना है? Yeah. Yes. सुना है. Okay. So that part we have to cover it now. So as far as the these kinds of analysis are concerned, there are two types of analysis. One is mesh analysis that we have to see, and second one is what, guys? Say node analysis. Node analysis. So these kinds of two analyses are there. So mesh and node analysis are two basic important technique used in finding the solution for a network. अगर कोई भी network का solution find करना है, यानी कोई भी circuit दिया है और उसको solve करना है, so we should go with these kinds of analysis, either mesh analysis or node analysis. So these are the basic important techniques. Is it okay? These are the basic important techniques. Now, again one question arises कि when we use the mesh analysis and when will we use the node analysis. So can you know this concept? Did you know that कि कब हमको क्या use करना है, कब हम mesh analysis use करेंगे और कब हम nodal analysis use करेंगे? Do you know that? Yes. Can you answer this question? When will we go for the mesh and when will we go for the node? सर्किट को अगर हम देखेंगे उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या कि हम मेश एनालिसिस यूज करें या हम नोड एनालिसिस यूज करें? आई वांट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. फास्ट. सर नोड में करंट फाइंड होता है और मेश में वोल्टेज. मेश में वोल्टेज फाइंड होता है और नोड में करंट फाइंड होता है. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वी नो दैट कि द करंट डिवाइड्स फ्रॉम द नोड्स, अगर नंबर ऑफ नोड्स रहे तो, एंड इन मेश, तो फिर मेश में क्या होता है? वोल्टेज सर. वोल्टेज. ओके. एनी अदर आंसर? एनी अदर आंसर? एनीवन एल्स? एनी अदर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस कि कब हम मेश एनालिसिस यूज करें और कब हम नोड एनालिसिस यूज करें? Because by just observing the circuit, we can say that we can asking this question. So इसके पीछे एक लॉजिक है that we have to understand first. It is correct कि हम कहीं ना कहीं मेश में वोल्टेज को आइडेंटिफाई करेंगे एंड नोड में करंट को, लेकिन ये इतना सफिशिएंट नहीं है. So what we can say, suitability जो है वो इस तरह से है कि suitability of either mesh or node analysis to a particular problem or circuit depends mainly on the number of voltage and current sources. Are you getting what I am saying? कि कौन से सर्किट को कौन सा एनालिसिस सुटेबल है वो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द then we can say that कि now we can use either mesh analysis or the node analysis. So accordingly, if network has a large number of voltage sources, अगर किसी सर्किट में बहुत सारे voltage sources है, are you listening me guys? Are you listening me? Yes, sir. Okay. So if network has a large number of voltage sources, किसी network में बहुत सारे voltage sources अगर है, then it is useful to use the mesh analysis. तो concept ये है कि अगर बहुत सारे वोल्टेज सोर्स है तो हम मेश एनालिसिस यूज करेंगे. आर यू गेटिंग दैट? और वाइस वर्सा, इफ द नंबर ऑफ करंट सोर्सेस आर देयर,
then we can go for the node analysis. It means what? Ultimately what we are calculating कि mesh को हम किसके साथ relate कर रहे हैं voltage के साथ, and node is being relating with the current. So जो आंसर किया था आपने वो कहीं ना कहीं उससे मैच करता था, लेकिन इसको एडिशन ये था कि if the number of voltage sources are there in the circuit, then we can go with the mesh analysis, and if number of current sources are there in the circuit, then we can go with the node analysis. But one more thing is there कि किसी सर्किट में 3 वोल्टेज सोर्स है और 2 करंट सोर्स है, ऐसा मिक्स सर्किट है, तो क्या करेंगे? Then what we can do? Any idea about this? If there is having 3 voltage sources and 2 current sources, then what we can do? Either go with the mesh or go with the node. क्या करेंगे? Are you getting my question? Guys? Am I audible? No. So have you understood my question, what I am asking? Yes, sir. So what is the answer for this then? अगर किसी सर्किट में 3 वोल्टेज सोर्स है और 2 करंट सोर्स है, तो हम किसके साथ जाएंगे? मेश एनालिसिस के साथ या फिर नोड एनालिसिस के साथ? सर सुपरपोजिशन. सुपरपोजिशन क्या होता है सुपरपोजिशन में? What will happen with the superposition? देखिए सिंपल ये है कि इफ देयर आर एनी करंट सोर्सेस इन अ सर्किट, एनी का मतलब ये हुआ कि वोल्टेज सोर्स के साथ अगर करंट सोर्स भी है, राइट? सो इफ देयर आर एनी करंट सोर्स इन अ सर्किट, सो दे आर टू बी कन्वर्टेड इनटू एन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स. अगर 3 वोल्टेज सोर्स हमारे पास है सर्किट में और 2 करंट सोर्स है, तो हम ये देखेंगे कि उस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करें, सुपरपोजिशन जो आप बोल रहे हो ना. सो वी हैव टू सी दैट कि हाउ they are being converted into an equivalent voltage source. तो ये हो गया एक. On the other hand, if network has more current sources, अगर more current sources है तो obviously कि we are going with the nodal analysis, right? Which is more useful in that case. Are you getting this concept, guys? Are you getting that? Okay. So Yes, sir. it means what कि अगर number of voltage sources है, then we can go with the mesh analysis, right? And if there is a number of current sources, then we can go with the nodal analysis. So this concept we have to keep it in mind, right? So again एक और बात है, because we are talking about the mesh analysis. So the mesh analysis is applicable only for a planar network. I am writing the word over here. Planar network. Can you heard before this planar network? क्या होता है? No, sir. Okay. Mesh analysis is applicable only for a planar network. का planar network का the word meaning है, इसमें ही है उसका meaning, which is drawn on a plane surface without any crossovers. ऐसा नेटवर्क जो प्लेन सरफेस पे ड्रॉ किया है विदाउट एनी क्रॉस ओवर्स, यानी क्रॉस ओवर होके ड्रॉ नहीं किया है. तो क्रॉस ओवर का मतलब ये होता है कि व्हाट वी कैन से, लूप के अंदर लूप नहीं है. देयर विल नॉट बी एनी लूप विद इन अ लूप. There will not be any loop inside the loop, right? So that is called as the planar. So that is what the network drawn on plane surface without any crossover. ठीक है, तो ये डिफरेंस कैसे आता है ये मैं बताता हूँ आपको. अभी एक सर्किट यहाँ ड्रॉ करता हूँ एंड यू टेल मी कि विच वन इज प्लानर एंड विच वन इज नॉट प्लानर. लेक्चर शुरू है. So this is a circuit. And another circuit I am drawing here.
Guys, are you getting this concept or not? Do you have any difficulty? If you have, you may please ask me. Don't carry forward the queries. You have to clear the queries properly. Okay, this is a circuit A and this is circuit B. Now you tell me which circuit is a planar circuit and which circuit is not a planar circuit. Is it visible to you? Yes, sir. Okay, so tell me which circuit is a planar circuit, A or B? A. A or B? Circuit A is a planar circuit because it comes with this definition. Under this definition, a network drawn on a plane surface without any crossover. Without any crossover is an important. A circuit drawn on a plane surface पे draw किया हुआ ऐसा circuit जिसमें crossover नहीं है. If you see this, you can see that there is a crossover. देखिए, इस नोड में और इस नोड में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, लेकिन लूप के अंदर लूप दिख रहा है आपको. एक लूप है, उसके अंदर दूसरा लूप. यहाँ पे भी इस नोड में और इस नोड में ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है. So this is called as a crossover. So this is not a planar circuit. So अगर mesh analysis मुझे apply करना है तो I have to go with the planar circuit and not on a non-planar circuit. So is the concept clear to you? So Yes, sir. So what we can say, a mesh is defined as a loop which does not contain any other loop within it. Mesh को कैसे define करेंगे? एक ऐसा loop which does not contain any other loop within it. यानी loop के अंदर loop अगर है तो हम mesh के साथ नहीं जा सकते, जो अभी हमने डिस्कस किया. तो ऐसा नेटवर्क क्या होता है? mesh analysis, जिसमें loop के अंदर loop नहीं है, right? So to apply the mesh analysis, it is having some steps and all. तो ये steps और जो भी है वो हम next lecture में देखेंगे. So have you understood this concept then? Do you have any difficulty till this? If yes, you can ask me. Any difficulties, guys? No, sir. Okay. So if you have any difficulty, you can anytime you can ask me, no problem at all. But be alert with the class. जो भी हो रहा है ये आपके बुक में मुझे दिखना